हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोरिंग एकेडमी। अगर आपको प्रैक्टिस 1.4 के क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस 1.4 के क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन 2/x - 3/y = 15 और सेकंड इक्वेशन है 8/x + 5/y = 77। तो इस इक्वेशन को पहले हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हमें टेम्परेरी वेरिएबल कंसीडर करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल m एंड n कंसीडर कर सकते हैं, या तो फिर a एंड b कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इस प्रैक्टिस सेट का इंट्रोडक्शन क्लास वीडियो में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसे लिखेंगे हम लोग 2 - 3/(-3)(1/y) = 15। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। एंड सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे 8(1)(x) + 5(1)(y) = 77। अब इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग टेम्परेरी वेरिएबल कंसीडर करेंगे, जो हमने यहाँ पे लिखे है mn या फिर ab। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग, इस तरह से लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x = a एंड 1/y = b इन इक्वेशंस 1 एंड 2, इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वेशन 1 और 2 में जहाँ पे 1/x और 1/y है, वहाँ पे a और b हमको टेम्परेरी वेरिएबल कंसीडर करना है, पुट करना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ लिखेंगे, ये इक्वेशन बन जाएगा, देखो 1/x की जगह a आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a। यहाँ लिखेंगे 2a, देन -3b = 15। इसे इक्वेशन नंबर दे देते हैं 3। उसके बाद में फोर्थ इक्वेशन में क्या आएगा, देखिए 8a + 5b = 77। 8a + 5b = 77, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इन इक्वेशन 3 और 4 को हमको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो दिख रहा है वेरिएबल a का, ये 2a और 8a है। और अगर b वेरिएबल वाले टर्म्स देखें तो यहाँ पे -3b है और यहाँ पे +5b है। तो आप जो है a या b दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे a वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे यहाँ पे 8 दिख रहा है, तो ये 2 को भी 8 बनाना पड़ेगा। अगर b वेरिएबल वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है तो 3 और 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आते। तो बेटर ये रहेगा, इजीएस्ट वे रहेगा, ये रहेगा कि हम लोग a वेरिएबल वाले टर्म्स को एलिमिनेट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये 2 × 4 हो जाएगा 8। ठीक है, जो कि हमें चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करके 4 से, तो ये हो जाएगा 4 2 8a -4 3 12b = 15 4 ये हो जाएगा 60। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 ये रहा और इक्वेशन नंबर 5 ये रहा। अब क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 4 के और 5 के बीच में ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करना है, मतलब आप देख सकते हैं जो हमें 8a और 8a चाहिए था वो आ चुका है। अब यहाँ पे 8a दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव 8a दिया है। तो अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके जो है ये 8a वाले दोनों टर्म्स दोनों इक्वेशन में से 4 और 5 में से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम 4। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 5 को मैं 4 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। और एक चीज आप ध्यान रखोगे यहाँ पर कि जब भी आप इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर कांस्टेंट वाले इक्वेशन में से स्मॉलर कांस्टेंट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उस हिसाब से लिखा है। तो जो ग्रेटर कांस्टेंट वाला इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4 है, उसको पहले ऊपर लिख लेंगे 8a + 5b = 77। उसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 5 8a -12b = 60। थोड़ा सा नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है हमें। ये कॉमन साइन मैंने माइनस लिख दिया। उसके बाद में जब सब्ट्रैक्शन होता है दो इक्वेशंस के बीच में, तो नीचे के इक्वेशंस के जो टर्म है वो अपोजिट हो जाते हैं। माइनस रहा तो प्लस, प्लस रहा तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे 8 है तो ये निगेटिव हो जाएगा माइनस साइन, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8a में से 8a सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 हो जाएगा, कैंसिल आउट कर लेंगे। उसके बाद में 5b + 12b, ये हो जाएगा 17b। और उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 77 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 60, तो ये आ जाएगा 17। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इक्वेशन मिल रहा है 17b = 17। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो b हो जाएगा 17/17 = 1। तो हमें फाइनल वैल्यू जो b की मिल जाएगी वो मिल जाएगी b = 1। इस तरह से आपको b की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए, आप इस जो है स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो हमने b की वैल्यू 1 फाइंड की है,
ये हम लोग बी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 या इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर सकते हैं और ए फाइंड कर सकते हैं। हमको ए की वैल्यू सेम ही मिलेंगी तीनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करने पे। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लेते हैं बी की वैल्यू 1। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग b इक्वल्स टू 1 इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में है 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू 1 पुट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा देयरफॉर 2a माइनस 3 इन ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 15। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2a माइनस 3 इक्वल्स टू 15। माइनस 3 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 15 प्लस 3, 15 प्लस 3। ओके, इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट टाइम में कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा 2a इक्वल्स टू 15 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 18। देयरफॉर a इक्वल्स टू 18 होल अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि देखिए यहाँ पे a जो है वेरिएबल उसका मल्टीप्लाई 2 है, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइजर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर a का मिल जाएगा हमें 2 1 2 एंड 2 9 18। तो a की वैल्यू हमें 9 मिल जाएंगी। इस तरह से आपको a और b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब a और b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के बाद में फिर से हमें रिसब्स्टिट्यूट करना है और x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग आगे में कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉलम से। यहाँ लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b in equations 1 upon x equals to a and 1 upon y इक्वल्स टू बी। देखो मैंने जो ये लाइन लिखा है इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हमने ए और बी टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर किए थे और उनकी वैल्यू फाइंड किए थे, अब इनकी वैल्यू फिर से हमने रिसब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए एंड 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए हमने फाइंड किया, आप देख सकते हैं 9, तो यहाँ लिख देंगे 9। उसके बाद में यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू बी की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है। अब इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे x है, अगर मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 अपॉन 9। इस तरह से x हमें मिल जाएगा 1 अपॉन 9। वैसे देखिए इसे भी इंटरचेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से आपको x वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 9 मिल रही है और y वेरिएबल की वैल्यू 1 मिल रही है। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे देयरफॉर 1 अपॉन 9 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 9 देन 1 इज द सॉल्यूशन, इज द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको फाइनल आंसर लिखना है इन ब्रैकेट 1 अपॉन 9 कॉमा 1 इज द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो ये जो 2 इक्वेशन है इसे हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हैं ये 2 इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए रिड्यूस करना पड़ेगा और रिड्यूस करने के लिए हमें टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करने पड़ते हैं, जैसे तो हम लोग mn या तो फिर ए बी, इस तरह से ये पेयर ऑफ वेरिएबल्स में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने जो है ए बी कंसीडर किए थे, अब इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग mn कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे इस तरह से, पहले दोनों इक्वेशंस को अरेंज करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 देन इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड इक्वेशन भी सेम वैसे ही अरेंज करके लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 50 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इस तरह से आपको ये अरेंज करके लिखना है इक्वल्स टू -2। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कंसिडर करेंगे वेरिएबल्स mn। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई equals to m and 1 upon x minus y equals to n in equation 1 and 2, in equation 1 and equation 2। देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो इक्वेशन 1 और 2 में जहाँ पे भी 1 अपॉन एक्स प्लस वाई है वहाँ पे m हम लोग वेरिएबल पुट करेंगे, कंसिडर करेंगे, और जहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है वहाँ पे n पुट करेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये m आ गया, यहाँ पे n आ गया, तो ये हो गया 10m प्लस 2n। यहाँ लिखता हूँ मैं 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। उसके बाद में फोर्थ इक्वेशन आ जाएगा 15m माइनस 5n, 15m माइनस 5n इक्वल्स टू -2। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमको मिले हैं,
इसे हमें एलिमिनेशन मेथड से अब सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये m वेरिएबल वाले टर्म्स है और यहाँ पे n वेरिएबल वाले टर्म्स है। तो जो भी इजीएस्ट वे से सॉल्व हो सकता है, एलिमिनेट हो सकता है, उसके थ्रू हमें जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2n है और यहाँ पे 5n है, और 3 और 4 में हमें n के एलिमेंट्स, n के जो वेरिएबल्स है उन्हें एलिमिनेट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 2 और 5 का एलसीएम लेके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो फिर 10 और 15 का एलसीएम लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो इजी वे ये रहेगा कि हम लोग ये 2 और 5 को 10 बना लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, यहाँ पे थोड़ा रफ में लिखता हूँ समझने के लिए, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 5 एंड यहां लिख लेते हैं इक्वेशन 4 बाय 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 10 50m प्लस 5 2 10n इक्वल्स टू 5 4 20। इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं और नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 2 15 30m माइनस 2 इंटू 5 10n इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2 जो है -4 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 इस तरह से बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये भी 10n पॉजिटिव आ गया, ये निगेटिव है 10n। यहाँ पे इजीली अगर ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 5 और 6 को तो n वाले टर्म्स जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो ये हो जाएगा 50n प्लस 10n इक्वल्स टू 20, और यहाँ पे मैं 6th इक्वेशन लिखता हूँ 30m माइनस 10n इक्वल्स टू -4। ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो ये हो जाएगा 50 प्लस 30 80m, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे टर्म्स, और ये हो जाएगा 20 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। 20 में से -4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 हो जाएगा। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 60/18, m इक्वल्स टू 16/18। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 1 16 एंड 16 5 80। तो हमें m वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। इस तरह से आपको m वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आया होगा यहाँ तक के, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमने m की वैल्यू 1/5 फाइंड की है, अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे में सब्स्टिट्यूटिंग m इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास में है 10m प्लस 2n इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे m का जगह 1/5 पुट करना है हमें, तो ये हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 1/5 प्लस 2n इक्वल्स टू 4। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 5 1 जा, ये 5 2 जा कट जाएगा इस तरह से। तो हमें आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 1 2, देन उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस 2n इक्वल्स टू 4। ये 2 को राइट साइड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 2n इक्वल्स टू 4 माइनस 2, ठीक है। उसके बाद में ये 4 माइनस 2 जो है 2 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में ऑलरेडी अपने पास में 2 है, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 2/2 विच इज इक्वल्स टू 1। तो n की वैल्यू इस तरह से हमें यहाँ पे 1 मिल रही है, और m हमने फाइंड किए थे 1/5, ठीक है। अब ये जो m और n की वैल्यू हमने फाइंड किए हैं, अब इसे फिर से रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आगे में रिसब्स्टिट्यूटिंग the values of m and n in equations 1/x plus y equals to m and 1/x minus y equals to n। इसका मतलब ये हो रहा है कि जो भी हमने m और n की वैल्यू फाइंड की है वो अब इन इक्वेशंस में हम लोग फिर से रिसब्स्टिट्यूट करके जो है x और y वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो m हमने फाइंड किए है 1/5, तो यहाँ लिख देंगे 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/5, m की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सेम वैसी 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू n हमें 1 मिला है, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 5। मैं इधर यहाँ पर राइट साइड में लिख जाता हूँ इक्वल टू 5, फिर यहाँ पे ये x प्लस वाई इंटू 1, ये हो जाएगा x प्लस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 7 दे देते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 तक के इसके पहले हम लोग इक्वेशंस को डिनोट कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे देखिए ये 1/x माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने हिसाब से, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसे इक्वेशन नंबर 8 से डिनोट कर देते हैं। इक्वेशन 7 और 8 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाई दिख रहा है। अगर मैं इक्वेशन 7 और 8 को ऐड करूं तो सिंपली जो है y टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड 8, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8।
तो यहाँ लिख लेते हैं इस तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 5, एज सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे y के टर्म्स, और 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6/2। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 3 जा, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 3। इस तरह से आपको जो है यहाँ पे x वेरिएबल फाइंड करना है। चलिए आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ जो हमें x की वैल्यू 3 मिली है, इक्वेशन नंबर 7 या इक्वेशन नंबर 8 में पुट करके हम लोग दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग y की वैल्यू फाइंड करेंगे, और y हमको सेम ही मिलेगा। आप चाहे 8 में पुट करो या 7 में पुट करो इक्वेशंस में। तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 ये रहा हमारे पास में, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x का जगह आएगा, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे x का जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। ठीक है, y इक्वल्स टू 5 माइनस 3। तो यहाँ पे आगे लिखते हैं देयरफॉर y इक्वल्स टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2। इस तरह से आपको x और y वेरिएबल फाइंड करना है। अब फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 3, 2 इज द सॉल्यूशन। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, 27 अपॉन x माइनस वाई प्लस 31 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 85, और सेकंड इक्वेशन है 31 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 अपॉन y प्लस 3 इक्वल टू 89। जैसे हमने प्रैक्टिस से 1.4 का क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व किए रिड्यूस करने के लिए, वैसे ही इन इक्वेशंस को भी हमें रिड्यूस करना है और टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करना है। वेरिएबल्स m और n कंसीडर किए थे, या तो फिर a और b कंसीडर किए थे। तो आप कोई भी एक पेयर ऑफ वेरिएबल कंसीडर कर सकते हैं, चाहे mn या तो फिर ab। ठीक है, तो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो है mn कंसीडर किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ab के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं, ab वेरिएबल कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखेंगे, थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे इन इक्वेशंस को। तो यहाँ पे 27 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2 लिख लेता हूं मैं। सेकेंड टर्म लिखेंगे प्लस 31 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 85। इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 31 अपॉन 31 इन ब्रैकेट 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 इन ब्रैकेट 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 89। इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है अरेंज करके लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x माइनस 2, 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y प्लस 3 एंड 1 अपॉन y प्लस 3। तो ये जो टर्म्स है 1 अपॉन x माइनस 2 एंड 1 अपॉन y प्लस 3, इन टर्म्स की जगह हम लोग अब टेम्पररी वेरिएबल a और b कंसीडर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 में। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा सब्स्टिट्यूटिंग 1 upon x minus 2 equals to a and 1 upon y plus 3 equals to b in equation number 1 and 2, in equation number 1 and equation number 2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में जहां जहां 1 upon x minus 2 है वहां पे a वेरिएबल आ जाएगा, और जहां भी 1 upon y plus 3 है इक्वेशन 1 2 में वहां पे b वेरिएबल आ जाएगा। तो इक्वेशन किस तरह से बनेंगे, यहाँ हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ लिखते हैं आगे में, ये देखिए यहाँ पे 27 है, तो यहाँ पे 1 अपॉन x माइनस 2 की जगह मैंने a कंसिडर किया, तो ये 27a हो जाएगा, प्लस ये 31b हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85। इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद में देखिए सेकंड इक्वेशन किस तरह से बनेगा, फॉर्म होगा 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। तो यहाँ लिख लेते हैं 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। इसे इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो a और b वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है आप इंटरचेंज यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर 27 दिख रहा है, यहाँ पे 31 दिख रहा है। तो इस टाइप के इक्वेशन हमने प्रैक्टिस से 1.1 में सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वेशन 3 और 4 को आपको जस्ट ऐड करना है एक बार, तो आपको एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। वैसे एक बार सब्ट्रैक्ट करना है तो एक और न्यू इक्वेशन मिल जाएगा। फिर उसके आगे जो है हम लोग एलिमिनेशन मेथड से उन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा, यहाँ लिखूंगा 27a प्लस 31b इक्वल्स टू 85, देन 31a प्लस 27b इक्वल्स टू 89। दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 प्लस 1 ये हो जाएगा 8, 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 58a प्लस, यहाँ पे भी देख सकते हैं 31 27 ऐड ही हो रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा 58b हो जाएगा।
और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो ये 9 + 5 जो है 4 हो जाएगा और यहाँ पे 8 + 8 16, 16 + 1 हो जाएगा 17। तो ये हो जाएगा 58A + 58B = 174। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 58, 58 और 174 जो है, ये 174 से हम लोग अगर 174 को अगर हम लोग 58 से डिवाइड करें तो इजीली कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे आगे लिखता हूं मैं डिवाइडिंग, दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58। तो 58 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 58A/58 प्लस 58B/58 इक्वल्स टू 174/58। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 174 और 58 आ रहा है। यहाँ पे देखो 58 58 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिर्फ ए वेरिएबल रहेगा, और यहाँ पे 58 58 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये सिर्फ बी वेरिएबल रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 174 को अगर 58 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा करीब 58 1 58 एंड 58 3 है ना, 3 टाइम्स डिविजिबल हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3। ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5, इसे इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। ठीक है, तो a + b = 3, ये इक्वेशन नंबर 5 हमको मिल चुका है। इस तरह से आपको यहाँ तक ये सॉल्व करना है। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करके ये इक्वेशन लेके आया, इक्वेशन नंबर 5 जो मिला है हमें, अब वैसे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 4। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट, यहाँ पे जो लाइन लिखा है उसका मतलब ये हो रहा है कि इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट करना है। और मैंने इसके पहले भी आपको क्वेश्चन से बता चुका हूँ कि जो भी ग्रेटर कांस्टेंट वाला इक्वेशन है उसमें से स्मॉलर कांस्टेंट वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो इजीली जो है हमें वेरिएबल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं आगे में 31A + 27B = 89, देन 27A + 31B = 85। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉमन साइन माइनस आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं तो नीचे के इक्वेशंस के जो टर्म्स है उनके साइन अपोजिट हो जाएंगे ना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो 27 पॉजिटिव दिख रहा है, ये निगेटिव हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस निगेटिव हो जाएगा, ये भी प्लस है पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 31 में से हम लोग 27 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4A। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 27 है और यहाँ पे -31 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 31 ग्रेटर है, उसके आगे माइनस साइन दिख रहा है, तो -4B हो जाएगा ये। ओके, इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिखेंगे, 89 में से 85 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 4 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे वहाँ पे हमें इक्वेशन मिला था ऐड करने के बाद 58A + 58B = 174, तो हमने क्या किए थे, पूरे इक्वेशन को 58 से डिवाइड किए थे। वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे, 4A - 4B = 4। यहाँ पे देखो 4 कोएफिशिएंट दिख रहा है और कांस्टेंट भी 4 है, तो पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4, तो ये हो जाएगा 4A/4 - 4B/4 = 4/4 ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ A मिलेगा हमें, यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा -B, और यहाँ पे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ रहेगा 1। इस तरह से ये न्यू इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो दिख रहा है आप देख सकते हैं A और B के फॉर्म में है। इक्वेशन नंबर 5 जो है A + B = 3 है, और इक्वेशन नंबर 6 जो है वो A - B = 1 है। अगर हमें यहाँ पे A और B एलिमिनेट करना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस भी दिख रहा है और यहाँ पे माइनस भी दिख रहा है, तो इजीली जो है हम लोग इक्वेशन नंबर 5 और 6 को अगर ऐड करते हैं तो B वेरिएबल के टर्म जो है एलिमिनेट हो जाएंगे। चलो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 5 हमें मिला था A + B = 3, और इक्वेशन नंबर 6 हमने फाइंड किए है A - B = 1। तो यहाँ लिख लेते हैं A - B = 1। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे आप देख सकते हैं, तो ये A + A हो जाएगा 2A, देन -B + B कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, इक्वल टू के नीचे बराबर इक्वल टू लिखेंगे, 3 + 1 हो जाएगा 4। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A = 4/2, देयरफॉर A = 2 है ना। 4/4 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। इस तरह से A की वैल्यू आपको 2 फाइंड करनी है। इसके बाद में B वेरिएबल फाइंड करेंगे, तो B वेरिएबल फाइंड करने के लिए ये जो A वेरिएबल की वैल्यू 2 मिली है, ये इक्वेशन नंबर आप 5 और 6 में पुट कर सकते हो और B वेरिएबल फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग A = 2 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन नंबर 5 में हम लोग A की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉलम बना के लिखते हैं, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ लिख लेते हैं
ए प्लस बी इक्वल टू 3, ये हमें इक्वेशन नंबर 5 मिला था और यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, ए की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस बी इक्वल टू 3, देयरफॉर बी इक्वल टू 3 माइनस 2, आप देख सकते हैं ये 2 राइट साइड में जाएगा तो -2 हो जाएगा, उसके बाद में ये हो जाएगा बी इक्वल टू 1। इस तरह से आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए और बी फाइंड कर लिए है। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो इक्वेशंस थे, जो स्टार्टिंग के जो इक्वेशंस जो हमारे पास में दिए थे इस क्वेश्चन में, है ना, तो वो एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्म में थे, तो एक्स और वाई वेरिएबल के फॉर्म में ही हमें आंसर लाना है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, ए और बी वेरिएबल की वैल्यू जो है हमें रिसब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं रिसब्स्टिट्यूटिंग the values of a and b, the values of a and b in equations 1 upon x minus 2 equals to a and 1 upon y plus 3 equals to b, ठीक है। तो इन इक्वेशंस में अब a और b वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे और x और y वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए अब ये जो इक्वेशंस है इनको फर्दर सॉल्व करते हैं और x और y वेरिएबल फाइंड करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू a, और सेकेंड इक्वेशन उसके बाद में जो लास्ट वाला मिला है हमें y प्लस 3 इक्वल्स टू b, यही लिखा है मैंने, 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू b। और a और b की वैल्यू हमें मिली है, यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 मिली है हमें, और b की वैल्यू आप देख सकते हैं वहां पे 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन y प्लस 3 इक्वल्स टू 1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं, अगर यहाँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, और सेकंड इक्वेशन दिया है 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 8। तो सबसे पहले क्या करना है, इन इक्वेशन को पहले एक बार सोल्यूशन में लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और उसके बाद में लिखेंगे 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 8, इसे इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इन इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब इन इक्वेशन को रिड्यूस करने के बाद में जो टेम्पररी वेरिएबल कंसीडर करेंगे वो ए और बी कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन, आप देख सकते हैं 1 अपॉन 3x प्लस वाई 1 अपॉन 3x प्लस वाई दोनों इक्वेशन में दिख रहा है, वैसे ही 1 अपॉन 3x माइनस वाई 1 अपॉन 3x माइनस वाई दोनों इक्वेशन में दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसको एक बार फिर से लिख लो, 1 अपॉन 3x प्लस वाई इक्वल्स टू a एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल्स टू b इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इन इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 अपॉन 3x प्लस वाई की जगह जो है a पुट कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, और 1 अपॉन 3x माइनस वाई की जगह b वेरिएबल कंसीडर कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। तो यहाँ लिखूंगा a प्लस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन 4, इसे इक्वेशन नंबर 3 से डिनोट करते हैं। उसके बाद में इक्वेशन नंबर 4 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 अपॉन 3x प्लस वाई तो है, साथ साथ में यहाँ पे अपॉन में 2 भी है, तो ये हो जाएगा
a अपॉन 2, अब यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं फिर से 1/2 है तो ये हो जाएगा b अपॉन 2 इक्वल टू -1/8। इसे इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट कर देता हूँ। ये a अपॉन 2 इसलिए आया है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो अगर मैं ये पूरे टर्म की जगह a को अगर पुट कर रहा हूँ तो अपॉन में 2 भी है तो a अपॉन 2, ये यहाँ पे माइनस, ठीक है, b अपॉन 2 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है अभी हमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 में भी कांस्टेंट जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है और इक्वेशन नंबर 4 में भी कांस्टेंट फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, और साथ साथ में यहाँ पे a के अपॉन में 2 आ रहा है, b के अपॉन में 2 आ रहा है। हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में जो अपॉन में 4 दिख रहा है इसको कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को जो है हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4। हमें ये 4 कैंसिल आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने 4 लिखा है इसको कैंसिल आउट करना है। और वैसे ही देखो इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ पे 8 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे 2 दिख रहा है। अगर ये 2 2 8 ये तीनों को एक साथ में एक ही नंबर से कैंसिल आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखूंगा एंड इक्वेशन नंबर 4 बाय 8। इक्वेशन नंबर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल्स टू, ये 3/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल आउट होकर सिर्फ 3 रहेगा, यहाँ पर 3 लिखते हैं और ये बन जाएगा अपनी इक्वेशन नंबर 5। वैसे देखो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो मैं थोड़ा रफ में बताता हूँ। यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म जो है a/2 है, a/2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा तो क्या हो जाएगा 4a, फर्स्ट टर्म मिल रहा है 4a। वैसे देखो माइनस b/2 को भी मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -4b इक्वल टू, और यहाँ पे 1/8 को -1/8 को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 कैंसिल आउट होकर -1 मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल रहे हैं। अब क्या करना है, इसके बाद में एलिमिनेशन मेथड से हमें इक्वेशन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 और 6 है, इसे ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से क्या होगा, ये जो 4b और -4b है ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब b वेरिएबल वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 5 6, 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3 एंड 4a माइनस 4b इक्वल्स टू -1। इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे b वाले टर्म्स, 4a प्लस 4a ये हो जाएगा 8a, और यहाँ पे लिखेंगे 3 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2/8, देयरफॉर a इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो हमें मिल रहा है a की वैल्यू 1/4। इस तरह से आपको जो है a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये जो हमने a की वैल्यू 1/4 फाइंड किए है, अब ये इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 6 पुट करके b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आगे में सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं, तो a की वैल्यू 1/4 है तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 1/4 प्लस 4b इक्वल्स टू 3। तो देख सकते हैं आप ये 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा यहाँ पे 1, यहाँ लिखेंगे 4b और यहाँ लिखेंगे 3। अब ये 4 को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा, ये 1 को राइट साइड में लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 3 - 1। तो यहाँ लिखूंगा 4b इक्वल्स टू 3 - 1, यहाँ फर्दर सॉल्व करते हैं, 4b इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 - 1 2, और यहाँ लिखेंगे b इक्वल्स टू 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे b इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से आपको a और b वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये a और b वेरिएबल की जो हमने वैल्यू फाइंड किए हैं, अब ये हम लोग जो है स्टार्टिंग में जो इक्वेशन हमने कंसिडर किए थे, ठीक है, उसमें पुट करके x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब यहाँ पे लिखेंगे रिसब्स्टिट्यूटिंग the values of a, the values of a and b in equations 1/3x plus y equals to a and 1/3x minus y इक्वल्स टू b। तो ये 2 इक्वेशंस में अब a और b की वैल्यू पुट करके हम लोग x और y वेरिएबल फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू 1/4, यहाँ लिखेंगे 1/3x plus y इक्वल्स टू 1/4। हमें a की वैल्यू 1/4 मिली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे a की जगह 1/4 लिखा है। वैसे आप देख सकते हैं 1/3x माइनस y जो है इक्वल टू, और b की वैल्यू हमें 1/2 मिली है, तो यहाँ पे 1/2 लिख लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, मैं 4 को यहाँ पे इक्वल टू राइट साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, फिर ये 1 के साथ में 3x प्लस y मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस y।
अब ये नई इक्वेशन हम लोग दे देंगे इसे 7। ऑलरेडी हम लोग 5 और 6 तक के इक्वेशंस को डिनोट कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे भी लिखेंगे, ये 2 1 2 हो जाएगा, मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर ये 1 इंटू 3x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई। इसे इक्वेशन नंबर 7 और 8 से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देख सकते हैं आप, फिर से हमें दो इक्वेशन मिल रहे हैं 7 और 8, और इन इक्वेशन को हमको फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पे y एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए इजी मेथड ये रहेगा कि इक्वेशन 7 और 8 को हम लोग ऐड अगर कर ले तो y इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 7 और 8, एडिंग इक्वेशन नंबर 7 एंड इक्वेशन नंबर 8। थोड़ा यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम में कंटिन्यू करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। इन टू इक्वेशंस को ऐड करना है हमें। ऐड करने पे आप देख सकते हैं ये 3x जो है 6x हो जाएगा, ये y वाले टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद में 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6। देन यहाँ पे आगे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 6 अपॉन 6। ये जो x है, x का ये क्या है, मल्टीप्लायर है 6, इधर राइट साइड में जाएगा तो डिवाइडर बन जाएगा, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 6 विच इज इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद में ये जो x की वैल्यू हमने 1 फाइंड किए है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 7 में पुट कर लेते हैं और y वेरिएबल फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 में हम लोग x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 7 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे x का जगह 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 1 3। यहाँ लिखता हूँ 3 इन ब्रैकेट 1 प्लस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4। इसे नेक्स्ट कॉलम में कंटिन्यू करते हैं, तो ये हो जाएगा देयरफॉर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 है, इसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, यहाँ पे ये y है, मैंने बाय मिस्टेक 4 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 4 आ रहा है, 3 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे टर्म मिलेगा, स्टेप मिलेगी y इक्वल्स टू 4 - 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपको x और y वेरिएबल फाइंड करना है। तो x की वैल्यू हमें 1 मिली है और y की वैल्यू भी हमें 1 मिल रही है। यहाँ पे लास्ट में फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 1, 1 इज द सॉल्यूशन। 1, 1 इज द सॉल्यूशन। इस तरह से ये आंसर कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.4 के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।